दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1853 तक। तो इससे पहले मैंने ये वीडियो बना दी थी, परंतु उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा बनाई है आपके लिए, और कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं जो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी या आज्ञा दी थी? तो वो दी थी लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से शुरू किया था? सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कहाँ से स्टार्ट किया था कार्य करना शुरू? तो वो किया था सूरत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में ही अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल के पद का निर्माण किया गया था? तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो वो किसके एक्ट के तहत बनाया गया था? तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया था उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो वो थी इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड, जिसे इंग्लिश में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। तो इनके प्रति जो गवर्नर और उसकी परिषद उत्तरदायी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति या मैनेजमेंट पावर किस में निहित थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मैनेजमेंट पावर थी वो थी गवर्नर जनरल व उसकी परिषद में। तो ये सब कुछ संभालते थे या कानून बनाते थे या कुछ भी कार्य इनके ही हाथ में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसमें अधिनियम पूछा गया है कि कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी वो किस अधिनियम द्वारा हुई थी या एक्ट द्वारा हुई थी? तो वो हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश सदस्य थे? तो इसमें कुल 4 सदस्य थे। तो एक तो मुख्य न्यायाधीश था जिसका नाम था सर एलिजा MP, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो कुल 4 न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां दी गई? तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के तहत दी गई थी? वो 1861 एक्ट के जो भारत शासन अधिनियम के तहत दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो वो कौन सा था एक्ट? 1813 ईस्वी में जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत भारत के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, परंतु उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार था उस संबंध में 20 सालों के एकाधिकार प्राप्त था। उसे संपूर्ण जो एकाधिकार समाप्त नहीं हुआ था कंपनी का, 20 सालों के लिए चाय का जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार था, एकाधिकार प्राप्त था। और इसी के तहत जो एकाधिकार समाप्त हो गया था ब्रिटिश का भारत में, और इसी के तहत जो ब्रिटिश नागरिक थे सभी उनके लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 1773 मीन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की तो गई थी, परंतु कब की गई थी? वो की गई थी 1774 में। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई थी और अधिनियम द्वारा किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस एक्ट के तहत निदेशक मंडल की
कार्य अवधि 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दी गई थी। तो वो कर दी गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। इसके तहत कार्य अवधि जो 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो जो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, उसको तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तीनों कौन सी थी? बंगाल, मद्रास और मुंबई। ये तीनों ही एक ही गवर्नर जनरल को दी गई थी इनकी शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो किसे नियुक्त किया गया था? वो किया गया था वारन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस एक्ट के तहत कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया? कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप व्यापार नहीं कर सकते, ये प्रतिबंध था, यह रोक लगा दी गई थी। तो वह किस एक्ट के तहत लगाई थी? तो वो थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था? तो पहले तो केंद्रीयकरण था, व्यापारिक और राजनीतिक इकट्ठे थे, एक ही बोर्ड के तहत थे, और उसके बाद में इनको व्यापारिक और राजनीतिक को अलग अलग कर दिया गया था। तो वो किस एक्ट के तहत किया गया था? वो किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 मीन्स 1784 में। तो व्यापारिक एक्ट जो व्यापारिक कार्य था वो किसके हाथ में दिया गया था? वो दिया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, और जो राजनीतिक कार्य थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में दे दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो सबसे पहले कौन सा गवर्नर जनरल था उसको सेनापति की भी शक्ति दी गई, और मुख्य जो गवर्नर जनरल था उसकी भी शक्तियाँ, दो शक्तियाँ दी गई थी। वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और 1786 के एक्ट के तहत, 1786 के एक्ट के तहत कॉर्नवालिस को दो शक्तियाँ प्रदान की गई थी, जो पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था? वो था ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस एक्ट द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई थी? तो धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई थी 1813 के एक्ट के तहत। तो ये क्वेश्चन जो आपके सभी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 1813 ईस्वी के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर खर्च के लिए कितनी राशि नियत की गई थी? तो 1813 का जो एक्ट था उसके तहत जो भारतीयों के लिए जो शिक्षा के लिए खर्च करने के लिए कुछ राशि दी गई थी, नियत की गई थी, तो वो कितनी थी? वो थी 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत में संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। उस टाइम चाय पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, व्यापार पर एकाधिकार का, और चीन के भी। तो ये था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो 1813 में हमने पढ़ा था पीछे, वो तो था जो चाय को और जो चीन आदि के तहत उनको आज्ञा थी एक अधिकार पर, उस पर आज्ञा थी, परंतु 1833 के चार्टर एक्ट के तहत सारे सभी जो व्यापार थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यह समाप्त कर दिया गया था एक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 1833 मीन्स 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? जो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था या किसे नियुक्त किया गया था? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो बंगाल के तो अंतिम गवर्नर जनरल थे, और 1833 के अंदर जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24,
किस एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया था? तो केंद्रीयकरण कर दिया गया था 1833 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में किया गया था प्रथम विधि आयोग का गठन, तो वो किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था? तो वो किया गया था 1833 के एक्ट के तहत। किसको? दास प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? तो सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने किया था। किसने? सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के अधीन सरकारी पदों की चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया? तो इनके आधार पर किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को कंपनी में नियत करना हो या पद पे चुनना हो तो उसको इनके द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो ये किस एक्ट में बात कही गई थी? वो कही गई थी 1833 के एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। किसको? गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो कर्मचारियों की या नियुक्ति करने के लिए जो परीक्षाएं एग्ज़ाम होने लगे थे, कंपटीशन एग्ज़ाम, तो वो किस एक्ट के तहत? वो थे 1853 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा चार्टर भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर था? तो भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर था 1853 का चार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा? तो भारत का वायसराय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो वो था 1858 की अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, तो मैंने ये अभी बताया वायसराय को, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद कब दिया गया था? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो भारत में कंपनी का शासन जो अंत कर दिया गया था उसको, वो किसके अधिनियम द्वारा? 1858 के द्वारा या 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये दोनों ही समाप्त कर दिए गए थे। तो किस अधिनियम द्वारा? वो 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत के शासन के विकेंद्रीयकरण के नियम किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो विकेंद्रीयकरण के नियम किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी? वो 1861 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो विभागीय प्रणाली या डिपार्टमेंट सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? तो वो किया था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो प्रथम वायसराय थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो भारत के प्रथम वायसराय थे। तो किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था इनको? वो 1858 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, किस एक्ट के तहत भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी और जिसका मुख्य कार्य पूरे देश के लिए विधि बनाना था? तो ये किस एक्ट के तहत किया गया था? तो वो 1853 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मेग्ना कार्टा कहा गया है? तो भारत के जो शिक्षित वर्ग हैं उन्होंने अपने अधिकारों का मेग्ना कार्टा कहा है किस अधिनियम को? वो कहा है 1858 की घोषणाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40,
किस अधिनियम द्वारा वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? तो सबसे पहले जो बजट पर, जो वार्षिक बजट होता है उस पर बहस करने का अधिकार कब मिला था भारतीयों को? तो वो मिला था 1892 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 और आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा निर्वाचन पद्धति या इलेक्शन सिस्टम है उसका आरंभ किया जाना किस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है? तो इसकी किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है? ये है 1892 की। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर डिस्कशन।